बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा हैपनिंग दिन आज, और कुछ वाक़यात तो ऐसे हुए जिन्होंने 90 की दहाई की याद दिला दी, जब सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून हमलावर हुई थी। बड़े ब्रीफ केस चले थे। पेशावर बेंच का फ़ैसला आया और कोयटा बेंच का फ़ैसला आया जिसमें सजाद अली शाह साहब को काम करने से रोक दिया गया, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ और सजाद अली शाह साहब बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो गए थे। कुछ वैसी ही टर्मोइल की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है अभी। मैं बहुत एहतराम करता हूँ तमाम जजेस का, अपने इदारों का। आइन भी हमें यह कहता है, इसलिए बहुत ही मैं सादा अल्फाज में जो सिचुएशन है उसको बयान करने की कोशिश करूँगा ताकि तौहीन अदालत की पकड़ में ना आ जाऊँ। आज सुप्रीम कोर्ट में जो 5 मेंबर बेंच उसने समाअत की इलेक्शंस के मामले की, उस पर भी मैं आपको अपडेट दूंगा। लाहौर में एक लॉयर्स कन्वेंशन हुआ और उसमें करारदाद पास हुई अदलिया के लिए, और जो ये लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के ज़रिए करके चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है। उसमें ये बात सामने आई कि इसके लिए आपको आइनी तरमीम चाहिए। हुकूमत जो नौसरबाजी करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान के वकला ने इसको मुस्तरद कर दिया। आबिद ज़ुबैरी साहब, आबिद साकी साहब, डॉक्टर बाबर अमान, और फिर इश्तियाक अहमद साहब, राना इंतज़ार साहब, बहुत सारे जो वकला रहनुमा हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की वहाँ पर उन्होंने एक करारदाद के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती किया और कहा कि जज साहब आप फ़ैसले करें आइन और कानून के मुताबिक, और वो फ़ैसले इम्प्लीमेंट होंगे और वकला इस हवाले से आपके साथ हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट ये बात। लेकिन शाम में जो धमाका हुआ उससे आगाज़ करते हैं। एक 3 मेंबर बेंच जो बेसिकली काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में था, और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद थे। और ये मामला था, एक सुओ मोटो केस था। मामला था कि MBBS के लिए जो हाफिज़ कुरान को 20 नंबर देने का मामला था। इस पर था, ये समाअत थी। तो लेकिन इसमें 2-3 अक्सरियत से एक फ़ैसला दे दिया इन्होंने। ये इसकी जो हेयरिंग थी ये 15 तारीख को हुई थी, लेकिन फ़ैसला आज रिलीज़ हुआ, और उसमें ये उन्होंने कहा कि हम रोक रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो जो सुओ मोटो 184(3) के तहत जो भी केसेस हैं उनकी समाअत रोक दें उस वक्त तक, जिस वक्त तक पूरे जो प्रोसीजर नहीं बना लिया जाता कि कौन बेंच बनाएगा, कौन किस तरीके से जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसको रेगुलराइज किया जाएगा। अब और ये उन्होंने फ़ैसला रिलीज़ कर दिया। इसमें शाहिद वहीद साहब ने इस पे अपना इख्तलाफी उन्होंने नोट लिखा, और ये जो उनका जो फ़ैसला है उन्होंने अपने हाथ से इसमें लिखा, एज़ टू द पॉइंट्स रेज्ड एंड डिस्कस्ड इन द ऑर्डर वर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस, आई डिसएग्री एंड विल रिकॉर्ड सेपरेट डिसेंडिंग नोट। शाहिद वहीद साहब ने इस पे ये लिखा, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि जनाब बिल्कुल इसकी समाअत रोक देनी चाहिए। अब ये बिल्कुल उसी तरह का ऑर्डर है। उस जो कोयटा और पेशावर बेंच का जो ऑर्डर था उसमें तो चीफ जस्टिस साहब को कहा गया था कि आप काम ही रोक दें। यहाँ पर 184(3) के तहत जो मुकदमात हैं, सुओ मोटो मुकदमात, उनके बारे में कहा गया कि ये रोक दिया जाए। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, एक 5 मेंबर बेंच ने इस मामले को तय कर दिया कि जो सुओ मोटो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकते हैं। एक मामला हुआ था जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक सुओ मोटो लिया था, साफ़ियों का मामला था। उस पर एक 5 मेंबर बेंच बना, उसको ये रेफ़र हुआ, तो उस बेंच ने इस मामले को तय कर दिया कि सुओ मोटो जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रेशन है, कोई और जज इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अब वो 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है, और ये जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जजमेंट है ये 3 मेंबर बेंच है, और इसमें भी 2 जजेस ने ये बात कही है। तो डेफिनेटली इसका कोई कानूनी इम्पैक्ट नहीं होगा। और कल का जो मुकदमा है वो 184 के तहत पटिशन्स हैं, वो सिर्फ सुओ मोटो भी नहीं है, तो इसलिए उसकी जो
अगर कोई रोकना मकसद है उसकी समाअत को, उसकी प्रोसीडिंग्स को, तो शायद वो मकसद भी हल नहीं होगा। लेकिन हम एक मुसलसल देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से और उसमें कुछ वकला भी हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल, वो बिल्कुल उन्होंने एक स्टैंड लिया है जिसमें वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को प्रेशर में लाना चाहते हैं, दबाव में लाना चाहते हैं। और आज जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि मैं अपने एक ऑर्डर की कल की वजाहत करना चाहता हूँ कि जो इंतज़ामी मामलात हैं हमारे अंदर के प्रोसीजरल, उसमें तो मैंने ये कहा था कि ये हमारा इंटरनल इशू है, लेकिन ये मैंने कहा था कि जो हमारी जजमेंट है वो 4-3 की जजमेंट है। और इसलिए मेरा ये सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि आपने किस तरह कोर्ट के आर्डर को इंटरप्रेट किया, क्योंकि वो तो जो सदर साहब का जो हदायतनामा जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो तो एक मिनॉरिटी जजमेंट थी, तो आपने उस पर अमल दरामद क्यों किया? किस ऑर्डर पर क्यों अमल दरामद किया? बड़ा इंटरेस्टिंग आज ये सिनेरियो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें बोलने दिया बिल्कुल चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जनाब जमाल खान मंदोखेल को। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मौके पर यह बात कही कि मैं नहीं ये बात करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि फाजिल जज साहब ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये बात की है, तो उन्होंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि कोई जो मिनॉरिटी जजमेंट है उसको वो ज़बरदस्ती सेल्फ प्रोक्लेम्ड मिनॉरिटी जजमेंट को सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेजॉरिटी जजमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। और 9 जजेस ने ये मामला जो था वो रेफ़र किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, और उस पर 9 के 9 जजेस के दस्तखत थे। उसके बाद 5 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, और उसके 3 मेंबर ने ये एक फ़ैसला दिया, 2 ने उससे डिसेंट किया। तो जज साहब ने पहली लाइन में ये लिखा कि मेजॉरिटी बाई 3-2। तो उस वक्त भी ये जज साहबान बैठे थे, लेकिन इन्होंने उस वक्त इस मामले को नहीं उठाया कि जी वो 2 पहले भी थे तो आप इसलिए इसको मेजॉरिटी जजमेंट नहीं कह सकते। तो ये एक आफ्टर थाट है। तो इसको फिर जो आज कमरे अदालत में सारी सियासी जमातें आई हुई थी, सारे उनके कायदीन आए हुए थे, और आपस की बात है सारे ही सो रहे थे। मैंने ख्वाजा आसिफ को सोते हुए देखा, राना सनाउल्लाह को सोते हुए देखा, शहरी रहमान साहब भी थी, कमर जमान कायरा साहब भी थे। पीपल्स पार्टी वाले ज़रा अलर्ट थे थोड़ा। फ़ारूक एच नाइक साहब बहुत बड़े फुर्तीले अंदाज में आ जा रहे थे। उन्होंने कहा जी हमने सियासी बातें करनी है, ज़रूर हमने बात करनी है। तो इलेक्शन कमीशन का जो वकील था वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सका ज्यूरिसडिक्शन के मामले पर, और ही वॉज यंग। वो अच्छे उन्होंने आर्गूमेंट दिए, लेकिन अदालत कन्विंस नहीं आई नज़र इससे, क्योंकि अमली तौर पर सब्सटेंस जो था वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और अब कल अटॉर्नी जनरल साहब करेंगे इसकी अपना आर्गूमेंट देंगे, लेकिन अदालत ने कहा उनसे कि आप वजारत दाखिला से, वजारत दिफा से पूछ के आएँ कि वो 8 अक्टूबर की बजाय इससे पहले की कौन सी डेट को वो इलेक्शन करवा सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि माहौल जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, आप अपोनेंट्स बने, ग्लेडिएटर्स ना बने, बिकॉज ग्लेडिएटर्स दे चॉप ईच अदर। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो इसलिए नहीं हो पा रहे कि माहौल कंड्यूसिव नहीं है, और अदालत कोई खला में नहीं ऑर्डर देना चाहती। लेकिन इलेक्शन ज़रूरी हैं, ये डेमोक्रेसी है, होने हैं, और जो कंड्यूसिव हालात भी क्रिएट होने हैं। अगर हम जो इलेक्शन कमीशन जो वजूहात दे रहा है और जो पाकिस्तान के जो लोग बता रहे हैं, यानी जो एजेंसीज़ और जो दूसरी चीज़ें जो लोग बता रहे हैं, तो इसका मतलब है इलेक्शन तो कभी भी नहीं होंगे। एक बात आखिर में मैं ज़रूर कहूँगा कि आज जो रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन ने पेश की, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ की जो फाइंडिंग्स थी उसके हवाले से बात की, तो ऐसा लग रहा था सुन के, मुझे तो खौफ आ रहा था। और एक दफ़ा मैंने सोचा कि क्या मैं सुप्रीम कोर्ट से उठ के अपने घर खैरियत से जा सकूंगा, क्योंकि ये तो ऐसा माहौल था उन रिपोर्ट्स में कि हर जगह पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। 80% KPK का इलाका इंतहाई शदीद सिक्योरिटी अलर्ट है। पंजाब में भी, पिंडी में, लाहौर में दहशत गर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं, और किसी बंदे की इज़्ज़त यहाँ पर मतलब जान माल महफूज नहीं, और वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और इन हालात में इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते। अगर ये जो आज की जो प्रोसीडिंग थी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास चली जाए, तो आप यकीन करें ना कोई अपने बच्चे यहाँ पे भेजे, ना कोई अपनी इन्वेस्टमेंट भेजे। तो मैं हैरान था
कि सिर्फ एक इलेक्शन को इल्तवा में रखने के लिए इदारों को किस तरह से यूज़ किया जाता है। बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे और इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन देंगे, और मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा आपको ये हम वीलॉग दे सकें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़ा क्रैकडाउन है, ख़बरें ब्लैकआउट हैं, चीज़ें नहीं पेश करने दी जा रही। तो इसलिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल, इंशाल्लाह आपको हक सच की बातें यहाँ मिलती रहेंगी। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।